अब अपने पास कुछ एग्जांपल्स है जो एक्सट्रैक्ट करेगा डेट को, यूआरएल को एंड ईमेल को। कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस है। आई बिलीव अगर आपने यहाँ तक अच्छे से पढ़ाई करी, एक एक चीज़ को समझा, तो ये बहुत ईजी है, कुछ भी टफ नहीं है। चाहे कितने लंबे से लंबे एक्सप्रेशन हो आप पढ़ सकते हो और खुद से कर सकते हो। आओ वन बाय वन देखते हैं। ओके, सो वेरी फर्स्ट यहाँ पर एक टेक्स्ट गिवन है, ठीक है, जिसके अंदर मेरी वेबसाइट है, मेरी मेल आईडी है एंड यहाँ पर ये लिख रखा है कि कब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। ओके, तो डेट है। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ मैं डेट फाइंड आउट करूँ किसी भी टेक्स्ट में से। तो सबसे पहले अगर डेट देखनी है तो यहाँ पे तो कोई 4 डिजिट का नंबर है, फिर 2 डिजिट है, फिर वापस 2 डिजिट है। तो यहाँ मेरे को एक चीज़ समझ में आती है, डिजिट है तो /d तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को जैसे 2 मिल गया। ओके, अब आगे प्लस लगा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल प्लस लगाया तो 2020 मिल गया, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे मुझे पता है कि ईयर में 4 ही होते हैं, मंथ में 2 ही होते हैं एंड डे में भी 2 ही होते हैं। तो मैं यहाँ इसके अकरेंस को स्पेसिफाई कर दूँ तो लेट्स सपोज दिस इज 4, इसके बाद सर लग रहा है हाइफन सर, फिर उसके बाद अपना है 2 सर, उसके बाद हाइफन, फिर /t, फिर सर अपना है अगेन 2, राइट। तो इस केस में 1 सेकेंड, तो इस केस में मुझे ये डेट मिल गई। ओके, अब नाउ इसको कैप्चर भी करना चाहिए ना अपन को। कैप्चर इन द सेंस अगर अपन इनको यहाँ पर कैप्चर आउट कर देते हैं तो इसके बाहर कोई भी अगर अदर रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा हुआ भी होगा तो अपन इसको फर्दर यूज कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल ये पूरी डेट, ईयर और मंथ मुझे मिल गया, ठीक है। लेकिन सपोज करो ग्रुप करने से ये बेनिफिट है, अगर मेरे को ओनली ईयर निकालना है तो मैं ग्रुप में से निकाल सकता हूँ, यानी फंक्शन यूज करके आइटरेट वाला, ठीक है। या डेट चाहिए डेट निकाल सकता हूँ, या मंथ चाहिए तो मंथ निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो तीनों चीज़ भी निकाल सकता हूँ और एक साथ ये मैच करा हुआ भी निकाल सकता हूँ। तो ये इतना ईजी था डेट निकालना, तो खत्म बात। दूसरा है ER स्टाइल का ज्ञान, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ यूनिक लग रही है, एक तो सर @ आ रहा है, एक सर डॉट आ रहा है, इन दो को यूज करेंगे, बाकी सब इनके साथ खेलेंगे। ER स्टाइल का ज्ञान, ठीक है, यानी कि ER स्टाइल ड्राइव, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, नंबर हो सकता है, एनीथिंग एल्स कैन बी हैपन ओवर हियर। फॉर एग्जाम्पल इफ आई कम ओवर हियर लाइक A to Z, ओके, एंड 0 से 9 कुछ भी आ जाएगा, साथ में प्लस, राइट। ये चीज़ मिली मुझे। अब इसके आगे एक और चीज़ अपन को लगानी है, दैट इज @ लगाया तो मुझे यहाँ तक कंटेंट मिल गया इसका। अब फर्दर यही सेम चीज़ अपन यहाँ पे लिख दे दो दोबारा से, देन डॉट लगा दे तो एंड दोबारा से ये लिख दे, तो क्या हमारा ये बन गया, बन गया। सपोज करो इसमें नंबर लिख दूँ तो क्या बनेगा, नंबर लिख दो, बन गया, डॉट लगा दूँ। बट यहाँ पर आके दिक्कत हो गई, क्यों, क्योंकि ये वाले डॉट ने इस वाले डॉट को अलग कर दिया। तो इसको स्पेसिफाई करने के लिए क्या हमें इन सब के बीच में डॉट डालना चाहिए, तो डॉट डाल दो इसके बीच में भी। तो इससे क्या होगा, ये अपन ही पूरी यहाँ पर कोई चीज़, हो सकता है कोई परसेंटेज डाल दे, हो सकता है कुछ और डाल दे। तो इसका एक पूरा कंटेक्स्ट अपने पास गिवन है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा, ये देखो, ये पूरा कंप्लीट आपको यहाँ पर यूज करना चाहिए। तो अगर मैं इस पूरे वाले सेट को मैं लेके आऊँ और अपने वाले में देखें क्या डिफरेंस है, तो कुछ बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। अपन ने नॉर्मल ट्राई किया, अब ये थोड़ा परफेक्टली आ गया। ओके, तो A to Z 0 से 9, डॉट हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है, परसेंटेज हो सकता है, अंदर प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, ठीक है। ये सब चीज़ें पॉसिबिलिटी है एक मेल के अंदर होने की। उसके बाद बार प्लस लगा दे ताकि वो सीक्वेंस आ जाए, फिर @ लगाया अपन ने, ठीक है। फिर वापस A to Z 0 से 9 डॉट एंड अंडरस्कोर हो सकता है इस वाले केस के अंदर, जीमेल वाले पार्ट में, ठीक है। देन अपन ने प्लस लगाया एंड आगे क्या था सर, डॉट था। इस पर्टिकुलर डॉट को कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं सर, स्लैश लगा देता हूँ ताकि स्पेसिफिक या स्पेशल कैरेक्टर बन जाएगा ये। तो डॉट एंड बैकस्लैश के साथ डॉट लगा दिया, तो इससे ये अलग से डिफाइन हो गया एंड देन अपना यहाँ पर .com के लिए ये अवेलेबल हो गया। अब देखो .com हो सकता है, .in हो सकता है, .us होता है, .in होता है, ठीक है। तो यहाँ पर A से Z पहली बात, नंबर यहाँ पर कुछ ही नहीं आता, अपन को भी पता है ये चीज़। तो यहाँ पर 2 यानी एटलीस्ट 2 अकरेंस तो होनी चाहिए एंड 2 से ज़्यादा भी रहेगी, तो कोमा लगा के ये अपन ने कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ होती है, बी टेक इसलिए लगाते हैं क्योंकि सम केसेस में क्या होता है कि पूरे टेक्स्ट के अंदर रहना, कई बार एम्बेडेड टेक्स्ट साथ में अटैच होकर आ जाता है ईमेल को, तो उसको हटाने के लिए अपन बी वाले आगे लगा देते हैं, बी पीछे लगा देते हैं, जिससे बिगिनिंग और एंड के अंदर एक वर्ड जो है अलग से निकल के आ जाए। यही तो काम है बी का, तो ये अपना अलग से निकल के आ जाता है। यहाँ पर मेल आईडी समझ में आ गई, डेट समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, अब आ गया वेबसाइट का कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पर HTTP है। अब आप तो खुद करो, देखो मैं कुछ बताने की जरूरत नहीं है सर। HTTP में कई बार HTTP होता है और कई बार HTTPS होता है। तो इस केस में क्या करूंगा मैं, S क्या है मेरा ऑप्शनल है तो क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा,
कोलन तो आता ही है, स्लैश स्लैश आता ही है। सर यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब सर वही आपके वाले कैरेक्टर कौन से, ए से जेड हो जाएगा, ए कैपिटल में हो जाएगा, 0 से 9 हो जाएगा, एनीथिंग एल्स कैन बी हैपन ऑन दिस साइड। सपोज एक बार यहाँ तक चलते हैं ना, आगे स्लैश लगा के डॉट लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो .com, वही .com हो सकता है, .in हो सकता है। तो वापस सर अपन क्या करेंगे, इसके अंदर वही ए से जेड करेंगे, ए से जेड करेंगे, ठीक है। एंड फिर आगे क्या लगाएंगे, अपना वाला कॉन्सेप्ट कि सर 2, बस कॉमा लगा के छोड़ देंगे। अब लेकिन ब्रो आपने ये वेबसाइट यहाँ पे तो लिख दी, देखिए यहाँ पर कुछ गलती कर दी अपन ने ना, क्या करिए, प्लस लगाना भूल गए। ओके प्लस लगाना भूल गए, क्योंकि अकरेंस होनी चाहिए ना नंबर ऐसे, तो यहाँ प्लस लगाना भूल गए थे। ओके अब यहाँ पर डॉट आ गया, कौन आ गया। अब सपोज कीजिए जरूरी थोड़ी यही वेबसाइट हो, अब मैं इसके अंदर भी एक फर्दर अंदर वाले पेज में जा रहा हूँ, लॉगिन वाले पेज में सपोज करो, या नोट्स वाले पेज पे जा रहा हूँ मैं। तो सर इसने तो ये यहाँ तक ही कैप्चर करी, नोट्स वाली पूरी वेबसाइट तो ली नहीं, तो अपन इसके लिए क्या करें, इसके लिए आगे अपन को और फर्दर बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए अपन स्लैश लगा देते हैं। सबसे पहले स्लैश का काम हो गया, आगे क्या है वही डिजिट क्या है बताओ, ए से जेड। बट सर ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो इसको कर देते हैं ग्रुप कर दिया पहली बात। एंड सर इसके अंदर इसको क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि सर ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बट सर एक चीज़, ये प्लस लगाना तो हम भूल गए, प्लस तो लगाओ। तो अगर अपन ऐसा किया, देखिए यहाँ पर क्या बन गया, और ग्रुप भी ना लगाएं, तो आई थिंक that would be sufficient. Let me check if it is possible or not. If it is possible or not, guys. Yeah, it is, but plus will not work in that case. Okay, we have to ग्रुप करना ही पड़ेगा, ताकि वो पूरा कॉन्टेक्स्ट को समझे कि स्लैश के बाद पूरा जो भी लिखा हुआ है उस वो एक पूरी चीज़ ऑप्शनल है। तो उसको करने के लिए हमने इस पार्ट को ग्रुप किया, देन आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो एक पूरा कंटेक्स्ट निकल के आ गया। ये अपन ने अपने सहूलियत के हिसाब से लिख दिया, ये वेल एंड गुड है, सब अपने अपने हिसाब से रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो अपन भी इसको थोड़ा सा डिटेल में लिखना चाहें तो 1 सेकेंड, अगर मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ पूरा और आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ कि इन्होंने क्या करा एग्जैक्टली, तो देखना इनमें और अपने में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है बिल्कुल भी। तो देखो इन्होंने क्या किया, वही HTTPS ऑप्शनल कर दिया, कोलन लगाया, डबल स्लैश कर, A to Z डॉट एंड हाइफन लगा दिया, प्लस कर दिया। इसके बाद ये बैक स्लैश वाला लगा दिया, इन्होंने क्या लगा दिया, डॉट के लिए लगा दिया। इसके बाद A to Z एंड 2, ताकि .com .in .us वो भी ये सब आ जाए इसके अंदर में। देन यहाँ पर इन्होंने वही ले लिया पैरेंथेसिस के अंदर, एंड नोट्स। जरूरी नहीं है यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, नंबर हो सकता है, एनीथिंग कुड बी हैपन एक्सेप्ट दिस लेसन, एनी कैरेक्टर कैन हैपन ऑन दिस पॉइंट, नॉट ओनली द वर्ड्स। तो हमने तो नो वर्ड्स के केस में लिया, तो अपन क्या कर सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है। इन दैट केस अपन क्या करेंगे, स्लैश एन को छोड़ के बाकी सब। तो अपना डब्बा बनाया, यहाँ पर सेट ऑफ द कैरेक्टर्स बनाया पहली बात, फिर यहाँ पर लगाया एपोस्ट्रोफी, यानी कि नॉट इंक्लूड, स्लैश एन को इंक्लूड नहीं करना है, बाकी सब आ जाओ। स्टार यानी 0 एंड मोर, अपने प्लस लगाया, वो बहुत गलत चीज़ थी, क्योंकि अपने केस में हो गया कि यहाँ पर होना ही होना चाहिए। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं सेम वेबसाइट यहाँ पर प्लेस कर दूँ और यहाँ से नोट्स हटा दूँ, तो क्या ये इंक्लूड नहीं होगी इसके अंदर, देखो .com आ गया। ओके तो यही तो मैं समझा रहा था ब्रो, इसका कहने का मतलब क्या है, यही तो है कि ये पूरा पार्ट इन्होंने क्या कर दिया, ऑप्शनल कर दिया इसको पूरे पार्ट को। तो अगर आगे कुछ स्लैश के बाद कुछ लिखा हो या ना लिखा हो, तो अपन ने यहाँ पर स्टार लगा दिया कि 0 ऑकरेंस या मोर देन 0। ओके एंड पार्ट है अपना ऑप्शनल। बहुत बढ़िया तरीके से दिमाग लगा के चीज़ लिखी। आई बिलीव आपको भी समझ में आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस करो, प्रैक्टिस करो, गूगल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इससे आपकी प्रैक्टिस सुपर हो जाएगी। ओके तो ये था हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन। क्या बोलती पब्लिक, समझ में आया क्या, आया। सो ये था हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन। आई बिलीव आप सबको समझ में आया। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। प्यार देने के लिए शुक्रिया। एंड इसी तरीके से वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए। कोई डाउट, कोई एनीथिंग, आपको कुछ नई वीडियोस चाहिए रिलेटेड टू एनी टॉपिक अबाउट द कोडिंग एंड ऑल दिस, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल रिप्लाई ओवर देयर एंड मेक श्योर अगर लोगों की ज़्यादा चांसेस है तो मैं वो वीडियो जरूर बनाऊंगा। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो इफ इट इज़ फ्रूटफुल फॉर यू, एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स ताकि उनकी भी लाइफ बन जाए झिंगा लाला मस्त हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।